प्री नर्सरी में भी बच्चा जाता है ना, या मॉन्टेसरी में बच्चा जाता है, तो आप माँ बाप से पूछ लें कि कौन सा क्लास फेलो क्या लंच लेके आया था। उन्हें पता होगा लंच क्या लेके आया, उनका उसका लंच बॉक्स कैसा है, उसकी बॉटल कैसी है, उसके फला चीज उसका बैग कैसा है। बच्चों के साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये बातें हो रही होती है। कैसा है, उसमें अच्छी खूबियां क्या है, बैड हैबिट्स क्या है, गुड हैबिट्स। सोसाइटी है, इस सोसाइटी में वैल्यूज चेंज हो गई। माल सबसे बड़ी वैल्यू बन गया, और मालदारों के फिर जो चोंचले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, और सारी सोसाइटी उसी रॉ में बह गई है, जिसकी वजह से यानी जो रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है, और जो ईमान है और जो ईमानी तकाजे हैं वो फिर फुलफिल नहीं होते। सर, तो नॉर्मली नेकी को डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं किया जाता। अगर आपका कोई नेक रिश्तेदार है, या आपके दादा दादी या नाना नानी या कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे ख़ानदान में गुजरे, मुझे लगता है कि आपके ख़ानदान में कोई ब्यूरोक्रेसी से गुजर जाए, या आपके ख़ानदान में कोई पॉलिटिशियन रहा हो, या आपके ख़ानदान में कोई दुनियावी तौर पे बहुत, तो इंसान रिलेट कर करके अपनी उन नस्लों को भी बता रहा होता है। लेकिन अगर नेक बुजुर्गान गुजरे हुए हों तो इसके बारे में भी तस्करा नहीं किया जाता। यानी नेकी को जब आपने आइडलाइज ही नहीं करवाया आप अपने बच्चे के लिए, मुझे तो सबसे बड़ा डायलेमा ये नजर आता है कि नेकी को आइडलाइज नहीं कराया तो बच्चा तो उसी चीज़ को आइडलाइज करता है जिसे माँ बाप आइडलाइज करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ये बात बेहद इम्पॉर्टेंट है कि माँ बाप के लिए क्या चीज़ वैल्यूएबल है, ग्रेजुअली औलाद के लिए भी वही चीज वैल्यूएबल हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। वाले लोग, नेक लोग, और ये बल्कि हाइड किया जाता है कि अगर कोई नेक लोगों के साथ आपका ताल्लुक है भी तो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ठीक है इनका तो ये तो अल्लाह के रास्ते में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला बस इनको अल्लाह याद रहता है, दुनिया शायद आई डोंट नो। मुझे लगता है कि पेरेंट्स की ये भी एक बहुत बड़ी, मुझे ऐसा फील होता है जिन बच्चों को उलमा के साथ, नेक लोगों के साथ उनकी मुलाकातें करवाई जाती हैं, उनसे नसीहत करवाई जाती है, उनके पास ले जाया जाता है, उन बच्चों की हयात में ये नेकी का अंसर शामिल ज़रूर हो जाता है। और दुनिया में वो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ करके गए हैं, या जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए कुछ किया है, चाहे वो बुजुर्गान दीन है या वो वैसे लोग हैं, डिफरेंट फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, या यानी जिनका कुछ लाइफ सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ कि कल मेरी बात हो रही थी किसी से मेंटल हेल्थ के हवाले से, ठीक हो गया, तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक था। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि दुनिया में किसने मेंटल हेल्थ के लिए ऐसा काम किया है जो इंसानियत के लिए हमेशा सबसे ज़्यादा गहरे असरात का हामिल हुआ। तो मुझे फील हुआ कि यानी जैसे कोई हाथे से उखड़ गया हो ना, जैसे किसी पाँव तले ज़मीन ना हो, कि वो सारा इल्म लगता था कि जैसे रेत की तरह नीचे चला गया। जो कुछ पड़ा था, जितनी वो इमारत बिल्ट हुई थी, वो सब ज़मीन बोस हो गई। कितना कुछ है जो यानी इल्म के नाम पर जो कुछ सिखाया जाता है। सबसे ज़्यादा इंसानों की जहनी सेहत के लिए जिसने काम किया वो तो अंबिया थे, हर एतबार से, एक मौके पे, एक चीज़ पे। और उसमें अकीदे की बात है, उसमें यानी उन तमाम अनासिर की बात है जो जहनी सेहत को मुतासिर करने वाले हैं। यानी शराब है या म्यूज़िक है या बेहयाई है या बिल्कुल एवरीथिंग, जितनी छोटी छोटी माइन्यूट्स को डिस्कस किया हुआ है। और फिर आप देखें कि जहनी सेहत की दुरुस्तगी के लिए मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च की थी कि जो आपका एक मेंटल ऑर्डर है ना और एक डिसऑर्डर है, अंबिया ने जहन को ऑर्डर में रहना सिखाया। असल में नस्लों को वो ऑर्डर सिखाने की ज़रूरत है। और एक सवाल जो है ना, बच्चे को कहाँ से कहाँ ले जाता है। आपने आइडियलाइज कराने की बात की, तो आप देखिए कि जिस फील्ड का फर्द है ना, जिस फील्ड से वो कोई इम्प्रेस है, उसको वहां से ले जाके उसे आप मुतारफ करवा सकते हैं। बिल्कुल, कि सबसे ज्यादा एहसान किन लोगों का है, और वो अंबिया हैं जिन्होंने इंसानों को यानी एक आइडियल लाइफ बसर करने सिखाई, एक सेहतमंद जिंदगी का नक्शा पेश किया और अपनी जाती मिसाल दी और एक इम्पैक्ट छोड़ा है रहती दुनिया तक के लोगों के लिए। जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है ना, हर कोई बैठ के ये बात, किसी महफिल में बैठे हो, कहीं पर आप सोशल ग्रुप्स के अंदर बैठे हो, कहीं पे भी वो कहते हैं नहीं आप हर जगह दीन को ले आते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती ये दीन और दुनिया का फ़र्क है कहाँ पर। दुनिया गुजारने के लिए, ज़िंदगी को बसर करने के लिए आपको दीन
की नेमत से नवाजा गया था। तो कहते नहीं नहीं, आप तो ये बात कर रहे हैं, यानी आपकी सारी एक्सपर्टीज़, आपका प्रोफेशनलिज्म सिर्फ ये है कि आप बस स्किल्स की बात करें। इंसान को ना इस तहजीब ने आधा आधा बांट दिया है कि यहाँ आप प्रोफेशन की बात करें, आप दीन की बात शुरू कर देते हैं। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि दोनों चीज़ों को रिलेट करके तो देखें, ज़िंदगी की खूबसूरती को आप एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। और ये हमारे घरों में भी, हमारे रिश्तों में भी, हमारी सोसाइटी में भी, हमारी वर्क प्लेसेस पे भी, हमारी किसी भी प्लेस पे जाएं तो आप इसी हर फर्द जो इस खूबसूरती को समझ नहीं पा रहा ना, वो इस इंतशार का शिकार है कि ये तो आप दुनिया की बात किया करें, आप हर जगह दीन की बात शुरू कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई हम दीन की बात तो नहीं कर रहे, हम तो ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, क्या जो भी किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ट्रू, सही बात आपने कही कि बुनियादी तौर पर एक जहालत है ना, डिग्रियां हैं, डिग्रियां सबके पास हैं, लेकिन ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया का सफ़र कर न सका, वो जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। तो आप यानी आप इजादात की तरफ तवज्जो देते हो, आप जो कुछ भी दुनिया में रोज़ी कमाने के लिए करते हो, आप दुनिया की इंसान की फैसिलिटीज़ के लिए कोशिश करते हो, है तो इंसान के लिए ना। तो आप उस इल्म की तरफ नहीं आते हो जिसके बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फी ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा तज़किरा है भाई, तुम्हारी ज़िंदगी की बातें हैं, तुम्हारी बेहतरी की, तुम्हारी लाइफ के जितनी तकालीफ हैं और लाइफ में जो चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हारे लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पैदा करने वाली हैं, उनका तज़किरा भी है, और तुम्हारे लिए जो स्ट्रेट पाथ है उसका तज़किरा भी है।